चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आज का जो चैप्टर है वो बेटा आपका चैप्टर 5th है 10th क्लास का, ठीक है। और जो चैप्टर है आपका 5th है केमिस्ट्री का, ठीक है। चैप्टर का नाम जो है वो आपका है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये आपका चैप्टर का नेम है, ठीक है। सबसे पहले यहां पे बात करते हैं इसमें कोई चीज रिड्यूस हुई है नहीं हुई। देखिए सबसे पहले सिलेबस देखते हैं। ये सिलेबस जो हो आपका अप्रैल का था, जो रिड्यूस नहीं हुआ था आपका। इसमें आपके देखिए टॉपिक कौन से हैं। यहाँ पे आपके पास जो टॉपिक हैं वो हैं, एक तो है नीड फॉर क्लासिफिकेशन, ईयरली अटेम्प्ट एट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें डोबेनियर ट्रेड है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव था, मेंडलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन था और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और इसमें आपका यहाँ पे प्रॉपर्टीज थी, प्रॉपर्टीज यहाँ पे वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज, ये सारे टॉपिक थे आपके अप्रैल के में, जब आपका रिड्यूस नहीं हुआ था सिलेबस, ठीक है। अब जो रिड्यूस हुआ आपका जुलाई 8 जुलाई के आसपास आपका जो अपडेट हुई थी सीबीएसई के द्वारा, इस बार में आपका क्या है, देखिए बिल्कुल कोई भी चीज इसमें रिड्यूस नहीं हुई है। चैप्टर 4th में तो आपको जो है नोमेनक्लेचर जो था आपका पिछले साल, वो आपका इस साल हटा दिया गया है। जो आपका अप्रैल का था बेटा, इसमें आपका जो नोमेनक्लेचर वाला पोर्शन था और जो कंपाउंड थे आपके इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, सोप और डिटर्जेंट, वो चैप्टर 4th में से हटा दिए गए, ठीक है। जबकि आपके बात करें यहाँ पे चैप्टर जो 5th है, इसमें भी आपके जो एजिटीज है इस बार भी आपका चैप्टर, इसमें नीड फॉर क्लासिफिकेशन, ईयरली अटेम्प्ट एट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसमें आपके डोबिनियर ट्रेड है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव है, मेंडलीव टेबल भी है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है आपका, और वही प्रॉपर्टीज है, वैलेंसी, एटॉमिक नंबर है, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज है। मतलब कुल मिला के बात ये है कि आपका जो चैप्टर है, कौन सा चैप्टर, चैप्टर 5th जो अभी स्टार्ट करेंगे अपन, उसमें कोई भी चीज रिड्यूस नहीं हुई है आपके पिछले सिलेबस के कंपैरिजन में, ठीक है। जो आपका चैप्टर था 3rd और 4th, उसमें आपका रिड्यूस हुआ था, ठीक है। चैप्टर 3rd और 4th जो हुआ आपका, उसमें रिडक्शन हुआ था, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, पहले आपने वीडियो भी बना ली थी। तो अब बात करते हैं अपन यहाँ पे चैप्टर जो 5th है, वो चैप्टर 5th में आपके क्या क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो चैप्टर 5th का जो नाम है बेटा, वो आपका क्या है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। ये आपका चैप्टर का नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे अपन इस चैप्टर में क्या क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीजें आप यहाँ पे पढ़ोगे, तो सिंपली अगर यहाँ पे अपन बात करें इंट्रोडक्शन की, तो ये जो चैप्टर जो है वो आपका 2 पार्ट में है। 2 पार्ट में कैसे है, 2 पार्ट में इस चैप्टर को आप पढ़ोगे। एक में तो आपके क्या होंगे, यहाँ पे आपके जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था, उसके बारे में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जिसको बोलते हैं। तो आपका आधा जो चैप्टर बेटा वो है क्लासिफिकेशन, कौन सा है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और जो हाफ चैप्टर है वो है प्रॉपर्टीज के ऊपर, ठीक है। आधा चैप्टर किसके ऊपर है, प्रॉपर्टीज के ऊपर है। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज अपन पढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टीज जो लिख रखा था प्रॉपर्टीज, उसके बारे में देखेंगे प्रॉपर्टीज आपकी क्या क्या है, ठीक है। क्लासिफिकेशन के बारे में अगर बात करें तो कौन कौन सा क्लासिफिकेशन है, अगर ओवरऑल व्यू देखें अपन, एलिमेंट्स जो थे आपके, उन एलिमेंट का यहाँ पे अरेंजमेंट दिया गया था और यहाँ पे कौन कौन सा क्लासिफिकेशन था। अगर शुरू से बात करें अपन, जो क्लासिफिकेशन थे कौन कौन से थे,
देखिए आपके जो क्लासिफिकेशन है वो कौन से हैं, डोबेनियर है और न्यूलैंड है और मेंडलीव है। तीन ही क्लासिफिकेशन आपके केवल डोबेनियर, न्यूलैंड है और आपका मेंडलीव है, तीन ही क्लासिफिकेशन है केवल। ठीक है, डोबेनियर, न्यूलैंड और मेंडलीव। ठीक है, पर मैं आपको बताता हूँ इससे पहले भी आपके क्लासिफिकेशन दिए गए थे, कौन कौन से क्लासिफिकेशन दिए गए हैं उसके बारे में एक बार मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए जब एलिमेंट का क्लासिफिकेशन हुआ था, एलिमेंट का क्लासिफिकेशन स्टार्ट क्यों हुआ, क्योंकि आपका ये पहला ही टॉपिक है, नीड फॉर क्लासिफिकेशन, जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि देखिए हम हर अगर ईच एलिमेंट की अगर स्टडी करें तो वो स्टडी जो है वो आपकी क्या हो रही थी, एक एलिमेंट की अगर आप उन्हें यहाँ पे अगर डिटेलिंग करें उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की, फिजिकल प्रॉपर्टीज की, वो आराम से कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। पर एलिमेंट जैसे डिस्कवर होने लगे तो हर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज याद रखना हमारे लिए मुश्किल था। इसलिए हमने क्या किया, उसको कन्वे करने के लिए, उसको आसान करने के लिए, उनकी स्टडी को हमने क्या किया, उनको अरेंज करना शुरू कर दिया। उस अरेंजमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ताकि एलिमेंट का क्लासिफिकेशन इजी हो सके, उसमें हमें ये पता चल सके कि इसमें कौन से मेटल हैं, कौन से नॉन मेटल है, और उसके अलावा और क्या प्रॉपर्टीज जो हैं वो आपकी यहाँ पे, जैसे एटॉमिक साइज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, मेटेलिक करैक्टर है, नॉन मेटेलिक करैक्टर है, ये सारी जो वैल्यू थी उनको हम इजीली याद रख सके। तो कुल मिला के बात ये है कि हम अपनी आसानी सहूलियत के लिए हमने क्या किया, एलिमेंट को क्या किया, अरेंज करना शुरू कर दिया। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूँ ताकि और क्लियर हो। जैसे आपके किचन में मम्मी क्या करती है कि यहाँ पे जैसे आप किचन में जाते हो तो आपको पता नहीं होता कि कौन से डब्बे के अंदर आपका कौन सा मसाला है, पर आपकी मम्मी को पता है कि कौन से मसाला है उसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर बड़ी बड़ी दुकानों में जाओगे तो हर डब्बे के ऊपर उसके ऊपर क्या होता है, लिखा होता है, या मम्मी भी लिख देती है कि इसके ऊपर आपका गरम मसाला है, इसमें चीनी है, इसमें चाय है। क्यों, अगर सपोज कीजिए अगर मम्मी की तबीयत खराब हो जाए, अगर आपको चाय बनानी पड़ जाए और कोई चाय बनाए, तो आपको पता है कि इस डब्बे के अंदर आपकी चाय है, चाय पत्ती है, या इसके अंदर चीनी है, इसके अंदर नमक है, इसके अंदर मसाले हैं। तो उसको हमने क्या किया है कि हमारे पास मसाले तो हैं पहले से ही, पर हमने क्या किया कि उनको कोई भी अगर काम करना चाहे तो आराम से काम कर सकता है। जिन साइंटिस्ट ने पूरी उम्र लगा दी थी उन एलिमेंट को डिस्कवर करने के लिए, उनकी साइज को डिस्कवर करने के लिए, उनको आराम से वो सारी प्रॉपर्टीज याद भी थी। पर दूसरा कोई पर्सन जो है उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को आराम से पढ़ सके, उनको जान सके, इसलिए हमने क्या किया, उनका क्लासिफिकेशन किया, ताकि एलिमेंट का क्या हो सके, क्लासिफिकेशन हो सके और हमें ये पता चल सके कि यहाँ पे बेसिकली क्या ट्रेंड है आपका। ठीक है, तो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स किया। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन आया था वो लेवोसियर नाम का साइंटिस्ट था। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन था वो था लेवोसियर के द्वारा। ठीक है, लेवोसियर क्लासिफिकेशन था आपका। अब बताओ, आपका यहाँ पे लेवोसियर क्लासिफिकेशन था। लेवोसियर क्लासिफिकेशन बेसिकली दिया कब था, ये आपका 1789 में दिया था। और लेवोसियर ने जो एलिमेंट क्लासिफाई किए थे उस टाइम पे, वो 33 एलिमेंट्स को क्लासिफाई किए थे। ठीक है, 33 एलिमेंट्स को इसने क्लासिफाई किया था केवल। उसके बाद जो दूसरा क्लासिफिकेशन आया वो क्लासिफिकेशन था आपका यहाँ पे डोबेनियर के द्वारा, जो अपन पढ़े भी गए। तो डोबेनियर जो आपका था यहाँ पे, डोबेनियर जो ट्रेड है आपका, वहां पे ये डोबेनियर ट्रेड्स के नाम से इसने क्लासिफिकेशन दिया था आपका। और ये जो क्लासिफिकेशन था वो आपका कितना था, 1829 में दिया था इसने। ठीक है, और यहाँ पे थर्ड जो क्लासिफिकेशन आया आपका वो आया था न्यूलैंड के द्वारा। ठीक है, इसने भी एलिमेंट्स जो अरेंज किए थे वो 30 से 35 के बीच में एलिमेंट्स को अरेंजमेंट किया था यहाँ पे। न्यूलैंड जो क्लासिफिकेशन था आपका, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव जिसका नाम था, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन आया, ये आपका ये आया था 1864 में, 1864
64 में ये आपका क्लासिफिकेशन है बेटा। और इसने जो एलिमेंट्स को अरेंजमेंट किया था वो 62 एलिमेंट्स के आसपास इसने अरेंजमेंट किया था एलिमेंट्स का। जो फोर्थ क्लासिफिकेशन है आपका वो था आपका यहाँ पे किसका, लोथर मेयर का। ठीक है, लोथर और मेयर, लोथर मेयर क्लासिफिकेशन। ठीक है, लोथर और मेयर दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था। कब दिया था, 1868 में दिया था। और इन्होंने अप्रोक्सीमेट केवल और केवल ओनली 28 के आसपास एलिमेंट्स को इन्होंने अरेंजमेंट किया था यहाँ पे। उसके बाद इन्होंने अरेंजमेंट नहीं कर पाए, केवल और केवल 28 एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किया लोथर और मेयर के द्वारा। बात करें अगर यहाँ पे अपन फिफ्थ क्लासिफिकेशन की, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में भी है, एक है आपका मेंडलीव। ठीक है, मेंडलीव, मेंडलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, जो कि अब आज अपन बात करेंगे। मतलब यहाँ पे ये आपके क्लासिफिकेशन है सिलेबस में। सिलेबस में कौन कौन सा क्लासिफिकेशन आपका मेंडलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है। ठीक है, जो कि अपन ने सिलेबस में पढ़ना है। एक आपका डोबेनियर है और न्यूलैंड है, ये आपकी क्लासिफिकेशन है। ठीक है, एक तो डोबेनियर ट्रेड है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव है, और आपका मेंडलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है। तीन क्लासिफिकेशन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लिख लिया सभी ने। मेंडलीव ने जो अरेंजमेंट किए थे उस टाइम पे अप्रोक्सीमेट 63 एलिमेंट्स के आसपास इसने अरेंजमेंट कर लिए थे एलिमेंट्स। ये जो ईयर था वो इसने अप्रोक्सीमेट या आपका दिया था 1869 के आसपास इसने दिया था। मतलब 1869 के लास्ट में दिया था, नवंबर दिसंबर में। पर ये जो एग्जैक्टली जो पास हुआ था इसका क्लासिफिकेशन वो 1870 के आसपास हुआ था। तो आपका 1869 भी है और 1870 है। मतलब जैसे कोई भी आपका है, अगर इसने यहाँ पे जो दिया था नवंबर दिसंबर के आसपास दिया था, पर वो जो पब्लिश हुआ था, जो हाँ भाई इसको रिकॉग्नाइज किया गया था जो यूनिवर्सिटी के द्वारा, प्रोफेसर के द्वारा, साइंटिस्टों के द्वारा, वो 1870 के आसपास हुआ था। तो 1869 और 1870 दोनों में से कोई सा भी ईयर आप लिख सकते हो। ठीक है, इसके जो क्लासिफिकेशन, बोलो। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, 1869 से 1870 के बीच में। मतलब यहाँ पे उसने मिड के मतलब इसके लास्ट में और इसके शुरू में यहाँ पे अपन कह सकते हैं। इस क्लासिफिकेशन के लिए इसने जो नोबेल प्राइज इसको मिला था वो 1906 के आसपास इसको नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, ये सारी बातें हैं आपकी यहाँ पे मेंडलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के बारे में। मतलब आपका जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है इसमें कौन कौन से हैं। लेवोसियर क्लासिफिकेशन था बेटा, ठीक है, जो कि 1789 में दिया गया था। डोबेनियर ट्रेड था आपका 1829 में था। फिर न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव था जो कि 1864 में था। लोथरमेयर क्लासिफिकेशन था 1868 में। मेंडलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन था जो कि आपका 1869 या 1870 में आपका दिया गया था। सभी ने ये नाम लिख दिए, तो आप बताइए, मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। कौन कौन से आपके क्लासिफिकेशन है। प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। वैलेंसी है, वैलेंसी अपन बात भी कर चुके हैं। अपन वैलेंसी है, कोवैलेंसी आपकी यहाँ पे अपन बात भी कर चुके हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। ठीक है, वैलेंसी। और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आपकी, एटॉमिक नंबर है। ठीक है, एटॉमिक नंबर है आपका यहाँ पे। मेटेलिक प्रॉपर्टी है, मेटेलिक प्रॉपर्टीज है। ठीक है, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी है। इसके अलावा इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, और एक करेंगे आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी।
ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी, ये प्रॉपर्टी अपन इसके बारे में बात करेंगे। चले, इतनी बात समझ में आ गई तो मैं आगे चलूं। ठीक है, ये सिंपल सी बात है कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। आपका जो चैप्टर है वो बेसिकली दो चीजों में डिवाइड है, एक तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, एक है प्रॉपर्टीज के बारे में। क्लासिफिकेशन मतलब किस किस ने क्लासिफिकेशन दिया था एलिमेंट्स का, क्या क्या योगदान रहा था इनका। और प्रॉपर्टीज जो एलिमेंट्स इन्होंने अरेंज किए हैं तो उसके बारे में हम कैसे पढ़ सकते हैं, उनका एटॉमिक नंबर है, मेटेलिक प्रॉपर्टी है, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, आयनाइजेशन एनर्जी है, वैलेंसी है, कोवैलेंसी है, इन सभी के बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है, सभी ने लिख दिया तो आप बताइए। चलिए तो चलो आगे। देखिए, यहाँ पे सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो क्या है कि आपका जो क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स की उसको जरूरत क्यों पड़ी, नीड फॉर क्लासिफिकेशन। सबसे पहला जो टॉपिक है आपका वो क्या है, नीड, नीड फॉर क्लासिफिकेशन। सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो है नीड फॉर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की जरूरत हमें क्यों पड़ी उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए एलिमेंट्स जो थे वो पहले क्या था, जैसे सपोज कीजिए हाइड्रोजन है। ठीक है, मैं एक बार आपको समझाता हूँ, उसके बारे में अपन उसकी लैंग्वेज लिखेंगे। जैसे कार्ब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और जो इसका मास नंबर होता है वो 1 होता है। देखिए कोई भी एलिमेंट होता है, एक्स कोई एलिमेंट है, उसके नीचे अगर अपन लिखते हैं तो जेड, जेड जो होता है वो एटॉमिक नंबर होता है बेटा। क्या होता है इसका, एटॉमिक नंबर होता है। और जो ऊपर लिखते हैं वो आपका क्या होता है, ए, ये आपका क्या होता है, मास नंबर, मास नंबर। ठीक है, हाँ या ना। इस एलिमेंट को, ये जो ए है अपन ने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है एक्स और इसके ऊपर ए और ये आपका जेड। इसी एलिमेंट को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये आपका एक्स है और ये इस साइड ए लिख दें और इस साइड जेड लिख दें, मतलब नीचे लिखे जाएंगे। या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इस साइड लिख दिया जाए और जेड इस साइड लिख दिया जाए। ये इसी को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये ए इस साइड लिख दिया जाए और जेड इस लिख दिया जाए। कोई सा भी रिप्रेजेंट आप कर दो, सारी बातें एक ही हैं। जिसमें जेड जो है वो आपका क्या है बेटा, आपका एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, और ए आपका क्या होता है, यहाँ पे मास नंबर होता है। हाँ या ना। ठीक है, बोलिए। मास नंबर या एटॉमिक मास इसको बोलते हैं, एक ही बात। मास नंबर, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास इसको बोलते हैं, सॉरी सॉरी उसमें ऊपर लिख दिया एटॉमिक मास। ठीक है, आगे बात इतनी समझ में, बोलिए। चलो, तो अब जैसे मैं कार्बन, आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन जो है उसमें आपका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 1 होता है और इसका जो मास नंबर है वो भी कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, जो आपका हाइड्रोजन है उसमें एटॉमिक नंबर 1 होता है और मास नंबर भी कितना होता है बेटा, 1 होता है। इसको याद रखना आपको। ठीक है,
अगर बात करूं मैं यहाँ पे हाइड्रोजन के बाद क्या आता है बताइए, हीलियम आता है। ठीक है, हीलियम का जो एटॉमिक नंबर आपका 2 होता है और मास नंबर कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, हाँ या ना? ठीक है, ज्यादातर आपको यहाँ पे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, लिथियम कितना है 3। ठीक है, 3, इसका जो एटॉमिक मास नंबर है वो आपका 7 होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, फिर आपका बेरिलियम, बेरिलियम कितना होगा 4, 4 दूनी 8। ठीक है, बेरिलियम के बाद बोरोन, बोरोन आपका 5 और यहाँ पे आपका 5 और ये आपका कितना है 11 के आसपास इसका एटॉमिक मतलब यहाँ पे मास नंबर होता है आपका। फिर कार्बन 6, 6 इंटू 12, कार्बन के बाद क्या आपका नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 7 और ये आपका 14, ऑक्सीजन 6, ये आपका 16, फ्लोरीन आपका है, फ्लोरीन आपका 9, ये आपका, इसी तरह से फ्लोरीन के बाद, फ्लोरीन के बाद क्या है, फ्लोरीन के बाद नियोन, नियोन का 10 और ये 20। ठीक है, फिर आपका सोडियम, सोडियम का कितना है 11 और ये आपका क्या है 23। ठीक है, फिर आपका मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का आपका कितना होता है 12 और ये आपका 24। ठीक है, एल्यूमिनियम कितना होता है आपका 13, 13 दूनी 26 और 1 27। आपने एक बात नोट की हो, एक बात नोट की हो, जिसका एटॉमिक नंबर ओड होता है उसका मास नंबर हमने क्या किया है, एक दुगुना करके एक ऐड कर दिया, जैसे 3 दूनी 6 प्लस में 1। इसी तरह से आपका 5 बोरोन, 5 दूनी 10 और 1 11। इसी तरह से आपका यहाँ पे नाइट्रोजन आपका डबल है केवल, और यहाँ पे अगर फ्लोरीन भी आपका सी है। सोडियम देखा जाए तो सोडियम भी आपका 11 दूनी 22 और 1 23। इसी तरह से एल्यूमिनियम है 13 दूनी 26 और 1 27। अब ठीक है, आपका 20 तक ये ट्रेंड चलता है और आगे फिर आपका डबल डबल होता रहेगा। एल्यूमिनियम के बाद क्या आपका सिलिकॉन, सिलिकॉन कितना आता है 14, ये आपका 28। सिलिकॉन के बाद बोलो, फॉस्फोरस आपका 15, ये आपका 31। फॉस्फोरस के बाद सल्फर, सल्फर आपका 16, 16 दूनी 32। सल्फर के बाद क्लोरीन, क्लोरीन आपका 17 और ये होता है आपका 35.5। क्लोरीन के बाद आर्गन, आर्गन 18, ये 36। आर्गन के बाद, आर्गन के बाद बताओ पोटेशियम, पोटेशियम आपका 19, ये आपका 39 और ये आपका कैल्शियम, कैल्शियम 20 और ये आपका 40। ठीक है, हाँ या ना? मतलब आपको कुल मिला के बेटा जो एटॉमिक नंबर हैं आपके लेवल के, वो आपको 1 से लेके और 20 तक तो याद करने ही करने हैं। ठीक है, इनका एटॉमिक, एटॉमिक नंबर याद करना है और मास नंबर याद करना है। हाँ या ना? बोलिए। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये जैसे एलिमेंट आपके आते रहे, तो ये आपके जो एलिमेंट थे हर एलिमेंट के ऊपर क्या थी, एक बेटा बुक आपकी पब्लिश हो रही थी, तो उन सभी को एलिमेंट को स्टडी करने के लिए बहुत ही आपकी क्या हो रही थी, डिफिकल्टी हो रही थी। तो इसलिए हमने क्या किया, इनका क्लासिफिकेशन कर दिया। क्लासिफिकेशन क्यों किया, क्योंकि हमें एलिमेंट की जो स्टडी करनी थी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज थी, उनकी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, उनको कन्वे करने के लिए, उनको इजी करने के लिए हम क्या कर सकें, उनको आसानी से समझ सकें, इसलिए हमें एलिमेंट को क्लासिफाई करना पड़ा। इसलिए हमें जो एलिमेंट का क्लासिफिकेशन थी उसकी जरूरत पड़ी। यही आपका टॉपिक था, नीड फॉर क्लासिफिकेशन, कि आपका क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमें एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज थी उनको इजी करने के लिए हमें एलिमेंट को क्या करना पड़ा, इजी मतलब क्लासिफाई करना पड़ा। ठीक है, तो इसको लिखें लैंग्वेज की फॉर्म में। बोलिए। टू डील
properties of atoms with respect to their physical and chemical. We arrange these elements in a with respect to in particular arrange these elements in a particular trend so we need classification of elements। ठीक है, एटम की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को डील करने के लिए हमने इन एलिमेंट्स को पर्टिकुलर ट्रेंड के अंदर अरेंज करना शुरू कर दिया। एक पर्टिकुलर ट्रेंड के अंदर ये पर्टिकुलर ट्रेंड जो आपका वो आपका यहाँ पे बात करेंगे, ये ग्रुप भी हो सकते हैं, पीरियड भी हो सकते हैं, और यहाँ पे इसीलिए हमें एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी। सो वी नीड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। बोलिए। ठीक है, तो अब आपके यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक था वो आपके क्या था बेटा सिलेबस में, वो था आपका ईयरली अटेम्प्ट एट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब यहाँ पे कौन कौन से अटेम्प्ट हुए थे आपके क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के, तो आपके जो सिलेबस में बेटा वो है सबसे पहले वो है डोबेनियर ट्रेट। तो हेडिंग लिख दो डोबर्नियर ट्रेट्स। दो बर्नी बिल्कुल बिल्कुल, जैसा भी आपको तरीका सही लगे कैसे भी याद कर सकते हो। देखिए इसने करा क्या था एक्चुअल में, उसके बारे में अपन बात करते हैं यहाँ पे ना। लिख दिया एक बार आपने, लिख दिया तो एक बार बताओ, मैं एक बार आपको बताता हूँ फिर। बोलिए। देखिए क्या किया इसने, सबसे पहले बात करते हैं इसने जो लिखा है उसका मतलब क्या है। डोबेनियर जो है वो आपका तो साइंटिस्ट का नाम है। ट्रेड जो है वो आपका ट्रेड्स यहाँ पे बेसिकली क्या है, जो आपका ट्रेड्स जो होता है, ट्रेड सिंगुलर है, ट्रेड्स में आपका आपका प्लूरल है। तो ट्रेड जो है वो बेसिकली आपका यहाँ पे क्या होगा, ग्रुप ऑफ थ्री। ग्रुप ऑफ थ्री मतलब यहाँ पे इसने एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज किया था कि जैसे सपोज कीजिए ये आपका एक्स एलिमेंट है, तो यहाँ पे एक्स एलिमेंट का जो एटॉमिक मास निकाला था इसने, वो एटॉमिक मास इस तरह से निकलेगा कि ए और बी जो है उन दोनों का हम सम कर दें और यहाँ पे एवरेज ले लें,
तो यहाँ पे x एलिमेंट का एटॉमिक मास आपका निकल आएगा, उसको बीच में हम अरेंज कर देंगे। जैसे मैं कुछ एग्जांपल आपको समझाता हूँ। जैसे इसने क्या किया, यहाँ पे एक एलिमेंट लिया कार्बन, और कार्बन है, यहाँ पे एक है ऑक्सीजन। ये दो टर्मिनल आपके क्या है, यहाँ पे आपके एलिमेंट्स हैं। कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 है, और इसका कितना 16 है। तो 12 प्लस में 16 अपॉन में ट्रू, ये इसने क्या किया है, एवरेज लिया है। तो यहाँ पे आपका कितना हो गया, 28 अपॉन टू 14। अब 14 एलिमेंट मतलब 14 एटॉमिक मास किसका है, नाइट्रोजन का है। तो नाइट्रोजन को इसने क्या किया, अरेंज किया। ये जो अरेंजमेंट है, 3 एलिमेंट का जो अरेंजमेंट है ग्रुप ऑफ 3 को, ये जो आपका क्या है, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स जो हैं, इस ग्रुप ऑफ 3 ऑफ एलिमेंट्स को ही हम क्या बोलते हैं, ट्रेड बोलते हैं। तो इसने क्या किया, इस तरह से ट्रेड बनाए, और इन ट्रेड को यहाँ पे क्या बोलते हैं, डोबेनियर ट्रेड बोलते हैं। हाँ या ना बताओ, बात समझ आएगी। मतलब इसने एवरेज एटॉमिक मास लिया था पहले एलिमेंट का, पहला एलिमेंट लिया, और यहाँ पे थर्ड एलिमेंट लिया। इससे आपका जो एवरेज एटॉमिक मास निकल के आया वो मिडल वाले का निकल के आया, और इससे यहाँ पे इसने क्या किया, एलिमेंट को अरेंज करना शुरू कर दिया। ठीक है, हाँ या ना। तो बेसिकली यहाँ पे इसने क्या किया, तो यहाँ पे अपन यहाँ पे इसको लैंग्वेज में लिखें तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बेटा, कि he arranged the elements in a group of 3 such that the atomic mass of middle, जो बीच वाला आपका एलिमेंट्स है, मिडल एलिमेंट is approximate average of atomic mass of terminal elements। जो टर्मिनल एलिमेंट्स हैं उसका यहाँ पे क्या किया उसने, जैसे जो आपका एटॉमिक मास निकला था वो कैसे निकला बेटा, वो आपका क्या निकला, एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, पहला जो एलिमेंट है, प्लस में जो एटॉमिक मास था ऑफ लास्ट एलिमेंट, और इसका क्या ले लिया इसने, एवरेज ले लिया। ये किया है, बस ये सिंपल सा डोबेनियर ने इस तरह से ट्रेड बनाए। हाँ या ना, समझ में आएगी बात, डोबेनियर की क्या बात है। बोलो, देखिए अब यहाँ पे मैं आपको ये दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब कौन कौन से इसने ट्रेड बनाए, जो ट्रेड बनाए थे इसने, डोबेनियर ट्रेड कौन कौन से थे। देखिए पहला तो यही था आपका, जैसे क्या कार्बन है, कार्बन और ये आपका क्या है, ऑक्सीजन है। कार्बन का कितना बेटा 12 है, और ये आपका 16 है। और यहाँ पे जो एलिमेंट है
जो भी x एलिमेंट होगा वो कौन सा होगा, इन दोनों का एटॉमिक मास का एवरेज होगा। मतलब 12 प्लस में 16 अपॉन में 2, 28 अपॉन 2 कितना हो गया, 14 हो गया। मतलब x एलिमेंट कौन सा हो गया, नाइट्रोजन हो गया। इस तरह से इसने क्या किया, इस तरह से ट्रेड बनाया। पहला ट्रेड आपका ये हो गया। दूसरा ट्रेड जो बनाया इसने, यहाँ पे लिथियम लिया, एक्स एलिमेंट कौन सा होगा वो देखते हैं, और यहाँ पे आपका है पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक कितना आपका 7 है, और ये आपका कितना है 39 है। ठीक है, तो यहाँ पे इनका एवरेज लेते हैं 39 और यहाँ पे 7, ये आपका कितना हो गया 46 हो गया, 46 ही हुआ है ना। और यहाँ पे x एलिमेंट कौन सा होगा, 46 का एवरेज आपका कितना हो गया 23 के आसपास हो गया। मतलब आपका 23 एटॉमिक मास किसका है बताओ, 23 किस एलिमेंट का एटॉमिक मास है, सोडियम का। इसका मतलब ये आपका सोडियम हो गया बस। तो थर्ड जो ट्रेड बनी वो लिथियम, फिर आपकी सोडियम, फिर आपकी पोटेशियम। ये आपका इस तरह से तीसरी ट्रेड आपकी ये बनी। मतलब यहाँ पे दूसरा जो इसने ट्रेड बनाया था बेटा वो इस तरह से बनाया। तीसरा ट्रेड कैसे बनाया इसने, यहाँ पे कैल्शियम है और एक लिया बैरियम। ठीक है, कैल्शियम है आपका, कैल्शियम का कितना होता है 40 होता है, और बैरियम का होता है बेटा यहाँ पे 138 इसका एटॉमिक मास होता है बैरियम का। अब यहाँ पे एक्स एलिमेंट होगा, एक्स एलिमेंट इन दोनों एटॉमिक मास का क्या होगा बेटा एवरेज। तो यहाँ पे 138 और ये 40 कितना हुआ 8 और ये 7, इसको अपन एवरेज लेंगे तो 178 को 2 से, तो ये आपका 6 8 16 88 आ जाएगा, हाँ या ना, दोनों में 89 आएगा। तो ये जो एवरेज आपका मास है, एटॉमिक मास है, वो बेटा आपका कितना है 89 आया है। बोलिए हाँ या ना बोलो। 89 जो होता है वो आपका स्ट्रोंटियम का होता है, एस आर आपका एलिमेंट है, इसका होता है बेटा। ठीक है, तीसरा ट्रेड आपका हो गया। फिर फोर्थ ट्रेड इसने किसका बनाया, यहाँ पे फोर्थ जो ट्रेड था आपका, यहाँ पे क्लोरीन ले लिया और एक ले लिया इसने आयोडीन। क्लोरीन जो हुआ आपका कितना होता है 35.5। ठीक है, आयोडीन जो है, आयोडीन का कितना होता है 127 होता है बेटा। इन दोनों का एवरेज लेके कितना जाएगा 127, और यहाँ पे आपका है 35.5, ये 5 7 12 3 2 6 आपका 162, 2 16 2 एकम 2 2 4, मतलब ये आपका 81.2 के आसपास आएगा। यही आएगा आपका, हाँ या ना बताओ, बोलिए। मतलब 81 के आसपास आएगा। और 81 जो एलिमेंट होता है वो आपका कौन सा होता है बेटा, यहाँ पे जो ब्रोमीन होता है, Br, ब्रोमीन जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम लिख देता हूँ, ये आपका ब्रोमीन हो गया बेटा, ये आपका स्ट्रोंटियम हो गया, और यहाँ पे जो खोजा था इसने नाइट्रोजन है, इसका तो पता ही है आपका, इसका नाम क्या है नाइट्रोजन। ठीक है, आगे बात समझ में, बोलिए। अब इसकी कमी क्या थी, इसने सिर्फ इतने ही ट्रेड बनाए। लिमिटेशन इसकी जो थी, कमी क्या थी इसकी, ड्रॉबैक जो था जिसको बोल सकते हैं अपन, तो यहाँ पे लिमिटेशन लिख दो एडिंग, या इसका ड्रॉबैक, कमी क्या थी इसकी, ये केवल और केवल लिमिटेड ही ट्रेड, बस ये थोड़ा सा, बस यही लिखवाएंगे बेटा, हो गया आपका डोबिनियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें लिख दो बस ही 30 जो इसने एलिमेंट डिस्कवर किए थे बेटा, उस टाइम पे जो एलिमेंट्स थे वो 33 के आसपास इस डिस्कवर हुए थे। और यहाँ पे
और जो एलिमेंट थे ये आपका उस टाइम पे जो डिस्कवर हुए थे वो उनको बता नहीं पाए उनकी प्रॉपर्टी को। ये है केवल और केवल ये इतनी ही ट्रेड को बता पाया था। 4 और 5 ट्रेड आपकी हैं। आपके बस एक दो एग्जाम में आती है, बस आपको बस डोबिनियर ट्रेड पूछेगा, व्हाट इज डोबिनियर ट्रेड। आपको डेफिनेशन लिखनी है, एक दो एग्जांपल है, कोई सा भी कैल्शियम का, लिथियम का, आपका कार्बन का, क्लोरीन का, कोई सा भी दे दो, और डोबिनियर ट्रेड का जो कमी थी वो कमी लिख दो बस। ठीक है। कुछ इसका मतलब ये है कि उस टाइम पे जो एलिमेंट डिस्कवर हुए थे वो सारे एलिमेंट जो है वो इसको क्लासिफाई नहीं कर पाया था। हायर क्लास में आप पढ़ते हो इसने 33 एलिमेंट्स के आसपास इन्हें क्लासिफाई कर चुका था। ठीक है, तो यहां पे लिख दो ही कुड फॉर्म लिमिटेड ट्रेड्स, but he not arrange all the elements known at that time into trades। ठीक है, ये सभी एलिमेंट को अरेंज नहीं कर पाया, ये केवल और केवल लिमिटेड ट्रेड ही बना पाया। और बट ही नॉट अरेंज्ड ऑल द एलिमेंट्स नोन दैट टाइम इनटू ट्रेड्स। जो उस टाइम पे और भी एलिमेंट्स थे वो इन ट्रेड्स में अरेंज नहीं कर पाया। कैसे अरेंज करना है इसका, बस इतना ही डोमिनियर का कंट्रीब्यूशन था एलिमेंट के क्लासिफिकेशन के लिए। ठीक है बेटा, आज डोमिनियर ट्रेड ही करेंगे। जो बचे हुए क्लासिफिकेशन है वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।